बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला ये मक्का मुकरमा के अंदर पैदा हुए। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनकी उम्र सिर्फ 10 बरस की थी। बुलूगत से पहले ही उन्होंने हिजरत की सआदत हासिल की। चूँकि छोटे थे इसलिए बदर और उहद के गज़वात में शरीक ना हो सके। बिलाशुबा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस्लामी तारीख़ की बहुत अजीम शख्सियत। ग़ज़वा खंदक के मौका पर उनकी उम्र 15 साल हो चुकी थी, इसलिए उस ज़माने में 15 साल का नौजवान समझा जाता था। ग़ज़वा खंदक में शरीक हुए और उसके बाद जितने भी ग़ज़वात हैं तमाम ग़ज़वात में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा शरीक होते रहे। नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सगे भाई थे। इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम ज़ैनब बिनते मज़ऊन था और ये मशहूर सहाबी उस्मान बिनते मज़ऊन की हमशीरा थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दरमियाने कद के थे, जिस्म ज़रा भारी था। उनकी आदत मुबारका थी कि हर नमाज के लिए ताज़ा वुज़ू करते थे। इस्लामी तारीख़ के अंदर जो नौजवान बड़े ज़हीन, फ़तीन, समझदार और खुशकिस्मत नौजवान थे, उन्हीं में से एक शुमार अब्दुल्ला बिन उमर का भी है। ये उन खुशकिस्मत नौजवानों में से थे जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर आई। बराह रास्त उनकी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इस्लामी तारीख़ के अंदर अजीज़ों 4 अब्दुल्ला हैं जिनको मुअर्रिख़ीन अबादला के नाम से याद करते हैं। ये अबादला बड़े समझदार थे और बड़े ही आलिम दीन भी थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको अपने दौर में काजी का ओहदा देना चाहा, लेकिन उन्होंने उससे माज़रत कर ली। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यरमूक की जंग के अंदर, कासिया की जंग के अंदर, जलूला के अंदर और फ़ारस के दीगर मार्कों में शरीक होते हैं। जब मिस्र की फ़तह हुई तो उस वक़्त भी वे यहाँ पर मौजूद थे और न सिर्फ वहाँ पर मौजूद थे बल्कि इन्होंने वहाँ पर अपना एक घर भी तामीर करवाया था। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बसरा, फ़ारस और मदाइन का कई बार दौरा किया। नाज़रीन किराम, अब्दुल्ला बिन उमर इतने ज़हीन और फ़तीन थे और अपने वालिद की ज़िंदगी में इतने समझदार थे कि जिस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाद जिन लोगों को खलीफा बनाने के वसीयत कर रहे थे तो उनसे कहा गया कि अपने बेटे को भी शामिल कर लीजिए, इसलिए कि वो भी इस बात के अहल हैं कि उनको खलीफा बनाया जा सकता है। तो उन्होंने महज बेटा होने की वजह से ये तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी। अपने माल असबाब में कोई चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगती तो उसको अल्लाह की राह में तकसीम कर देते। उनके ग़ुलामों को उनकी इस कैफियत का इल्म था, इसलिए उनमें के ग़ुलामों में से बिलअमूम कोई ना कोई मस्जिद तक उनके पीछे लगा रहता। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उनको ये देखते कि ये ग़ुलाम मेरे पीछे पीछे आ रहा है तो फिर उस ग़ुलाम को आज़ाद कर देते थे। एक दिन लोगों ने उनसे कहा, हज़रत ये लोग आपसे मकर व फ़रेब करते हैं, आपके साथ फ़राड करते हैं, धोखा करते हैं। तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे, अगर ये लोग हमसे अल्लाह के लिए फ़रेब करते हैं तो हम भी अल्लाह ही के लिए इस फ़रेब को बखुशी गवारा कर लेंगे। अजीज़ों, इनकी ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि एक दफ़ा वो मदीना तैयबा के करीब सहरा में अपने साथियों के साथ सैर व तफरीह के लिए निकले। खाने पीने का वक्त आया तो दस्तरखान पर बैठे तो सामने देखा एक लड़का बकरियों का रेवड़ उसको हाँकते हुए गुजर रहा था। अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको आवाज़ दी, कहने लगे, हलुम्मा या राई अलगनम। कहने लगे, नौजवान ज़रा हमारी तरफ आओ, हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ।
उस गुडरिये ने जवाब दिया, उसने कहा अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, मैं रोज़े से हूँ। नाज़रीन ज़रा गौर कीजिए, सहरा के शदीद गर्मी, 9 उम्र लड़का और वो भी एक गुडरिया, बकरियों का चरवाहा। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, इस कदर शदीद गर्मी में तुमने रोज़ा रखा हुआ है, ये रमज़ान का महीना तो नहीं है, और तुम बकरियों के पीछे पीछे भागते फिरते हो, पहाड़ों की वादियों में धूप से तप जाती हैं। दिल में ख्याल आया इसकी अमानत और तकवे का इम्तिहान लिया जाए। उसे कहने लगे, बात सुनो, अपनी इन बकरियों में से एक बकरी हमारे हाथ बेच डालो, हम तुम्हें इसकी कीमत भी दे देंगे और तुम्हें इसमें से गोश्त भी देंगे। वो गुडरिया कहने लगा, हजरत ये बकरियां मेरी नहीं हैं, ये मेरे आका की हैं, मैं इनको बेचने का हक नहीं रखता, मैं अपने आका की इजाज़त के बगैर आपको बकरी कैसे फरोख्त करूं। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको आजमा रहे थे, उसकी आजमाइश कर रहे थे, उसका इम्तिहान ले रहे थे। कहने लगे, अपने आका से कह देना एक बकरी को भेड़िया खा गया था, उसको क्या पता चलेगा। उस गुडरिये ने, उस रायल गनम ने, बकरियां चुराने वाला उस चरवाहा, उसने अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ गुस्से से देखा। कहने लगा, आप कहते हैं कि मालिक की इजाज़त के बगैर बकरी को फरोख्त कर दूं, तो फिर ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। ये कहता हुआ वहां से चल दिया। अब्दुल्ला बिन उमर ने जब ये अल्फाज सुने तो बेइख्तियार रो पड़े, बार बार यही अल्फाज दोहराते जा रहे थे, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह किधर है, अल्लाह कहाँ है। और फिर अजीज़ों, उस गुडरिये को, उस चरवाहे को ये इनाम दिया कि मदीना तैयबा पहुँचे तो वहाँ पर उसके बारे में मालूमात हासिल की, इसका मालिक कौन है। उसको पैगाम भेजा कि हम इस गुडरिये को बकरियों समेत ख़रीदना चाहते हैं। मालिक ने यह सौदा मंजूर कर लिया और उन्होंने उस गुडरिये को बकरियों समेत ख़रीदा और फिर उस चरवाहे को अल्लाह की रज़ा की खातर आज़ाद कर दिया और बकरियों का सारा रेवड़ उसको तोहफे में दे दिया। अजीज़ों, ज़रा गौर कीजिए, आज के इस दौर के अंदर बड़े बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन कभी आपने इतना सखी आदमी देखा है? ये वो लोग थे जो कुरान पाक की इस आयत के लन तनाल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून के ऊपर अमल करते थे। नाज़रीन, अब्दुल्ला बिन उमर की एक कनीज़ थी, बड़ी समझदार, इंतहाई ज़हीन, इंटेलिजेंट। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको अल्लाह की रज़ा के लिए न सिर्फ आज़ाद कर दिया, बल्कि उसका निकाह अपने ग़ुलाम नाफे से कर दिया। और जिस वक्त निकाह कर रहे थे तो सूरह आले इमरान की इस आयत की तिलावत कर रहे थे कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक़्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते, तुम उस वक़्त तक जन्नत हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी मताए अज़ीज़, सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दो। और फिर अजीज़ों, एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने इसी जज्बे के तहत एक ऊँट ख़रीदा, बड़ा पसंद था। अपने ग़ुलाम नाफे को हुक्म दिया कि ऐसा करो कि इस ऊँट को सदका के ऊँटों में शामिल कर दिया जाए। और नाज़रीन इकराम, इस बात को भी जान लीजिए, बड़े लोगों के ग़ुलाम भी बड़े समझदार होते हैं। हज़रत नाफे बड़े ज़हीन, फ़तीन, समझदार, बहुत बड़े आलम थे। इसीलिए एक दिन ऐसा हुआ, एक बड़ी शख्सियत ने अब्दुल्ला बिन उमर को पेशकश की, कहने लगे कि यह नाफे मुझको बेच दो, मैं इसके इवज़ 10,000 दिरहम आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर के नज़दीक नाफे की कीमत इससे भी कहीं ज़्यादा थी। लेकिन एक दिन आया, उन्होंने अपने इस नहायत ज़हीन फ़तीन ग़ुलाम को अल्लाह की राह के लिए आज़ाद कर दिया।